आज हम आकाश धुल सर की 2 कॉपीज़ को कंपेयर करेंगे और इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये समझने को मिलेगा कि टॉपर्स क्या चेंज करके अपनी रैंक को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर इनके जर्नी की बात करें, 2022 में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, प्री क्लियर हुआ लेकिन फाइनल मेरिट में कोई नाम नहीं आया। सेकंड अटेम्प्ट 2023 में दिया, ऑल इंडिया रैंक 342 सिक्योर की इन्होंने। थर्ड अटेम्प्ट दिया 24 में, यहाँ पे रैंक इम्प्रूव होके 295 हो गई। लेकिन जब फोर्थ अटेम्प्ट ये देते हैं 25 में, वहाँ पे इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव की। अब ये समझो 24 में जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे 295 रैंक आई थी। सिमिलर सा पैटर्न हमने एक और टॉपर के साथ देखा था। आदित्य श्रीवास्तव सर के साथ हमने देखा था कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 236 आई थी 2022 में, और जब 23 का एग्ज़ाम उन्होंने दिया, तो ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने सिक्योर की। सिमिलर सा ही पैटर्न दिख रहा है। इनकी 24 वाली कॉपीज़ को हम देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने 25 वाले अटेम्प्ट में क्या चेंजेस किए, क्योंकि ये दोनों कॉपीज़ हमारे पास अवेलेबल है 24 एंड 25 की। क्या चेंजेस ऐसे किए जो इनकी रैंक इतनी अच्छी कर दे रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 वाली कॉपी है ये, आकाश धुल की। और क्वेश्चन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स का क्वेश्चन है। इसको एग्ज़ाम्पल्स के साथ इलस्ट्रेट करना है। जो रिलेशन है लॉ एंड एथिक्स का वो डिस्कस करो और एग्ज़ाम्पल्स के साथ इलस्ट्रेट करो। कुछ ये आंसर होने वाला है इनका 24 के क्वेश्चन का। दूसरे साइड हमारे पास 25 वाली कॉपी है। ये भी देख लो आप, इनकी ही है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? मैरेजेज़ इन इंडिया आर ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांजिशनिंग। इसको आपको डिस्कस करना है, इसके एथिकल एंगल को, इसके एथिकल डायमेंशंस को आपको डिस्कस करना है कि क्यों ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहा है मैरिज। तो ये 25 का क्वेश्चन है और यहाँ पे ये 25 का आंसर है। देखते हैं कैसे इन्होंने अप्रोच किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा है, हेडिंग दिख रही है, पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको मल्टीपल, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स और एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पे ये कंक्लूजन दिख रहा है। अब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, जब ये एग्जाम इन्होंने लिखा था 24 में, यहाँ पे इनकी ऑल इंडिया रैंक 295 आई थी। तो ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन इस आंसर से भी हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? लोग कहते हैं कि कंक्लूज़न को शॉर्ट रखो, इंट्रो को शॉर्ट रखो। इन्होंने यहाँ पे कंक्लूज़न बहुत ही लेंथी लिखा है, लेकिन फिर भी रैंक आ रही है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इनके पॉइंट्स में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इनके पॉइंट्स में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट्स भी लेंथी है, ये एक सिंगल पॉइंट है, आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ उसका एक्सप्लेनेशन है, फिर एग्ज़ाम्पल है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एक सिंगल पॉइंट इतना बड़ा इनका देखने को मिल रहा है। इससे भी इनका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन है। अब कुछ लोग कहने लग जाएँगे कि शॉर्ट पॉइंट से ही आपको सिलेक्शन मिलता है। शॉर्ट पॉइंट से सिलेक्शन मिलता है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि लॉन्ग पॉइंट से नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वो आप देख सकते हो। लॉन्ग पॉइंट्स का ड्रॉबैक क्या है, उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। इससे पहले 25 की कॉपी का भी एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है। शॉर्ट इंट्रो, शॉर्ट कंक्लूजन, और पॉइंट्स आप देख सकते हो, काफ़ी शॉर्ट पॉइंट्स हैं, जिसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। और बाकी स्ट्रक्चर सेम है, हेडिंग्स है, इंट्रो कंक्लूजन है। क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स 24 का, ट्रांजिशन ऑफ मैरिजेस ये 25 का। अब यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में क्या चेंजेस हैं। कोई बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं दिखेगा। एथिक्स का क्वेश्चन है, रीसेंट डिबेट्स अबाउट मैरिटल रेप और सेम सेक्स मैरिज, ये सबसे इन्होंने स्टार्ट किया। और यहाँ पे नेचर ऑफ एथिक्स एंड उसका जो लॉ के साथ इंटरप्ले है, उसका जो कनेक्शन है, उसको ये बताने वाले हैं, वैसा कॉन्टेक्स्ट इन्होंने रखा है। 25 में कैसा इंट्रो है? सुप्रीम कोर्ट डिलिबरेटेड ऑन सेम सेक्स मैरिज एंड राइज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज। तो नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज को इन्होंने मेंशन किया, और इसमें खुशबू वर्सेस कनैमल का केस इन्होंने डिस्कस किया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आप समझ सकते हो। अगर आपको ये आंसर का डिटेल्ड इवैल्यूएशन देखना है, तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप वहाँ से उसकी डिटेल्ड इवैल्यूएशन को देख सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी 26 का कैंडिडेट है, उसको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, लिमिटेड टाइम में आप बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपको सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, सेलेक्टेड पैटर्न्स को नोटिस करना है और उन्हीं पे काम करके अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर का पार्ट देखा था। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट्स में क्या आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, कैसे उसको चेंज कर रहे हो, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हेडिंग देख लेते हैं, हेडिंग भी सिमिलर सी है, डायनामिक रिलेशंस शेप्ड बाय सोसाइटल चेंजेस। ऐसा ही क्वेश्चन था, उसी तरीके की हेडिंग है। मैरिज ट्रांजिशन की एथिकल डायमेंशंस डिस्कस करनी थी, वो यहाँ पे हो रही है। हेडिंग्स के लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखे, वैसी ही हेडिंग अभी भी फ्रेम हो रही है। मेजर जो चेंज है, वो यहाँ पे है। ये 24 वाला पॉइंट है, वहाँ पे हमने देखा था कैसे लॉन्ग पॉइंट्स इन्होंने फ्रेम किए थे, और यहाँ पे 25 वाले कुछ पॉइंट्स हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस आया। यहाँ पे नेचर ऑफ डेमोक्रेसी को एक पॉइंट बनाया इन्होंने, जो डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स है, उसके अंदर। सोसाइटी होती है, रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका, और फिर लॉज बनते हैं। कुछ खास कनेक्शन दिख नहीं रहा है क्वेश्चन से। चेंज इन थॉट होता है, लीड्स टू चेंज। ये जो थॉट का चेंज है सोसाइटी की वजह से, ये यहाँ पे इन्होंने लिंक करने की कोशिश की है, लेकिन इतना लंबा इसको स्ट्रेच करने की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। आप समझ सकते हो, मतलब आपने भी कवर किया होगा ये पार्ट लॉ एंड एथिक्स का, तो आप ये रिलेट कर पा रहे होगे कि कैसे ये इतना स्ट्रेच करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
यहाँ पे पॉइंट खत्म नहीं होता, इसके बाद और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे इन्होंने सिटीज़न नाउ असर्टिंग फॉर गुड गवर्नेंस इंडिया अगेंस्ट करप्शन को मेंशन किया। लोकपाल एक्ट का भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। अब आप देख सकते हो कि सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। हालाँकि इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कैसे वो सोसाइटी का लिंकेज दिख रहा है लॉज़ के साथ, यहाँ पे कैसे उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल दिख रहे हैं आपको। लेकिन क्या इतना स्ट्रेच करने की ज़रूरत थी? तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब 25 में इन्होंने क्या किया वो समझो। कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ मैरिज, मैरिज एज़ सैक्रामेंट की बात करनी थी, कैसे वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चेंज हो रही है मैरिज को लेके। सिंपल सा पॉइंट है, कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ मैरिज, एग्ज़ाम्पल में एलिमनी और प्रेनप्स की बात की है। सेकंड पॉइंट है इरोजन ऑफ आइडिया ऑफ धर्म एंड कंपेनियनशिप, डाइवोर्स रेट्स की बात की है इन्होंने। सिंपल से पॉइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। लेयर्ड पॉइंट्स बनाए इन्होंने और ये लेयर्ड पॉइंट्स और शॉर्ट पॉइंट्स की बातें हम पता नहीं कितने टाइम से कर रहे हैं। आप लास्ट वीडियो देख लो, उसके पहले कोई भी वीडियो आप रैंडम उठा के देख लो, जिसमें आदित्य सर की कॉपीज़ है, उसमें तो डेफिनिटली वो डिस्कस हुआ है कि आपको लेयर्ड पॉइंट्स फ्रेम करने हैं। यहाँ पे आप वो देख सकते हो कैसे यहाँ पे भी लेयर्ड पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन पॉइंट की लेंथ जो है, वो ज़्यादा है और यहाँ पे वो चीज़ रिड्यूस कर दी इन्होंने और रैंक में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो ये पॉइंट के लेवल पे मेजर चेंज है, जो आपको करना है। अगर आप 26 का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको लगता है कि ये कुछ चेंजेज़ आपके आंसर में होने चाहिए, तो ज़रूर से ये चेंजेज़ आप करो। कंक्लूज़न भी देख लेते हैं। 24 का जो कंक्लूज़न है, वो काफ़ी लेंदी आपको दिख रहा है। वहीं पे 25 का जो कंक्लूज़न है, वो शॉर्ट है। अब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कंक्लूज़न इन्होंने 24 में नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने 24 में शॉर्ट पॉइंट्स नहीं बनाए। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा के समझाता हूँ। ये 25 का आंसर है, ठीक है? इंट्रोड्यूस होता है, हेडिंग है, फिर पॉइंटर्स आप देख सकते हो, कैसे छोटे-छोटे पॉइंट्स, लेयर्ड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। अगली हेडिंग आती है, अगेन वही शॉर्ट पॉइंट्स, लेयर्ड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। कुछ पॉइंट्स है, फिर ये कंक्लूड हो जाता है, शॉर्ट सा ही कंक्लूजन है। अब ये 24 में आप देखो, ये आपको दिख रहा है कि इंट्रोडक्शन तो शॉर्ट है, यहाँ पे हमने देखा कोई चेंज था नहीं ऐसा। हेडिंग्स में भी कोई ऐसा खास चेंज दिखा नहीं, सिमिलर सी हेडिंग थी। पॉइंट्स के लेवल पे आप समझो, पहला पॉइंट इतना बड़ा, सेकंड है फिर थर्ड पॉइंट तो यहाँ तक है, फिर ये फोर्थ पॉइंट है, फिर ये फिफ्थ पॉइंट है। अब यहाँ तक आने के बाद हो सकता है कि सेकंड हेडिंग आप रख दो, लेकिन क्योंकि स्पेस नहीं बची, तो आप सेकंड हेडिंग फ्रेम नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप उसके अदर साइड को दिखाने की कोशिश करोगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया और फिर यहाँ से आगे इनका कंक्लूज़न हो रहा है। लेकिन अगर आप ये पूरे पार्ट को देखोगे, ये कंक्लूडिंग ही आपको लगेगा। इतना ज़्यादा आपको किसी भी आंसर को कंक्लूड करने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करो, वो सेम चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। टोटल अगर आप पॉइंट्स काउंट करोगे, तो यहाँ पे 8 पॉइंट्स है और सेकंड हेडिंग में 6 पॉइंट्स है। 14 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं 10 मार्क के क्वेश्चन में, 14 पॉइंट्स और उसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, वैल्यू एडिशन है, लेयर्स है, उसकी बात अलग। तो ये आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स आप जितने इंक्रीज़ कर रहे हो, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो। ये भी हमने बहुत डिस्कस किया इसके पहले वीडियोज़ में। तो आपको ये कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, अगर आप 26 का मेंस दे रहे हो। खैर यहाँ पे कंक्लूज़न देख लेते हैं। कंक्लूज़न आप देख सकते हो, इन्होंने लॉ कैसे सोशल प्रोग्रेशन को फ्यूल करता है, उसका मेंशन किया। हिंदू कोड बिल का एग्ज़ाम्पल दिया। और इसके बाद यहाँ पे कंक्लूड करते टाइम गांधी जी का मेंशन करके इन्होंने कंक्लूड किया 2024 के अंदर और यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन के लिए बॉक्स ऐड किया। अब वैल्यू एडिशन कुछ इस तरीके का अगर हम करते हैं, तो हमने ये चीज़ नोटिस की है कि आप ये जो भी वैल्यू एडिशन करते हो, कोशिश करो कि ये आंसर के स्टार्टिंग में हो। वहाँ पे आपको इंप्रेशन बनाना है, आंसर खत्म होते-होते आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप रख पाओ अपने आंसर में। 25 का कंक्लूजन कैसा है? मैरिज चेंजेस की बात की है इन्होंने, डुअल इम्पैक्ट है उसका और कैसे प्रेज़ेंट डे में चेंजेस हो रहे हैं, तो सीधी-सी बात है, मैरेजेस का भी फॉर्म चेंज होगा और अलग-अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे सोसाइटी में। उस ग्राउंड पे इन्होंने यहाँ पे कंक्लूड किया, सिंपल सा, शॉर्ट सा। ये कुछ आंसर आपने देखा, कैसे इन्होंने चेंज किया अपने राइटिंग पैटर्न को, कैसे इन्होंने चेंज किया अपने राइटिंग स्टाइल को और उसका इनको बेनिफिट मिला है 2025 में। क्या समझ आता है? हो सकता है आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन शॉर्ट पॉइंट्स आपको रखने हैं, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी 26 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसको ज़रूर से आप चेंज करो अगर आप ऐसा करते हो तो। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है, लेकिन ओवर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ज़्यादा है। वहीं पे 25 में वो चीज़ मिसिंग है और उसी का बेनिफिट इनको मिला है। टॉपर कॉपी में आपने देखा कि आंसर सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से अच्छा नहीं बनता है। इसमें सही जगह पर एग्जांपल्स, डेटा, कीवर्ड्स और डायमेंशंस भी ऐड किए गए थे। यही चीज़ ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के आंसर में मिसिंग रहती है। उन्हें पता होता है कि टॉपिक क्या है, लेकिन आंसर में कौन-सा वैल्यू एडिशन करना है, कौन से एग्जांपल्स यूज़ करने हैं और किस डायमेंशन से पॉइंट को बेहतर बनाना है, एनरिच करना है, ये क्लियर नहीं होता। इसी गैप को सॉल्व करने के लिए रेडी आईएएस के मेंस रेडी नोट्स बनाए गए हैं। ये डिटेल्ड थ्योरी नोट्स नहीं है। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्रिस्प पॉइंट्स, एग्जांपल्स, डेटा, कीवर्ड्स और आंसर रेडी डायमेंशंस दी गई है। जैसा भी क्वेश्चन आए, आपके पास सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि आंसर में जो यूज़ होने वाले पॉइंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो भी मटेरियल रेडी हो। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मेंस रेडी नोट्स की डिटेल्स पिन्ड कमेंट में चेक कर सकते हैं।
और अगर आपको और टॉपर एनालिसिस देखना है, तो आप स्क्रीन पे क्लिक करके वो देख सकते हो।